नमस्कार दोस्तों, मैं तर्क हरियाणा और मजदूरवाणी टीवी के लिए जर्नैल सिंह आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूं। और आज की जो मीटिंग थी अध्यापकगणों के द्वारा बुलाई गई थी, कोई समस्या थी इनकी, पूछ लेते हैं क्या समस्या आ रही है एडमिशन को लेकर और बच्चों को लेकर कोई समस्या थी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर समस्या क्या थी, किस समस्या को लेकर? सर मुख्य तो जो समस्या आ रही है हमारे सरकारी विद्यालय में बच्चों का आमतौर पर वो एडमिशन नहीं हो पा रहा है। एक तो फैमिली आईडी की सबसे बड़ी समस्या जोड़ दी। अब पहले आधार कार्ड ये हो जाते थे, अब जब फैमिली आईडी है, जैसे प्रवासी मजदूर हमारे बाहर से आते हैं, बहुत सारे लोग कामगार के लिए आते हैं, तो वो बच्चे क्योंकि उनकी यहाँ फैमिली आईडी नहीं बनती, यदि फैमिली आईडी नहीं है तो उनका एडमिशन नहीं होगा, तो वो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। दूसरा जो मॉडल संस्कृति नाम से जो विद्यालय बनाए हैं सरकार ने, उनकी मतलब उनमें ये फीस की शर्त रखी हुई है। अब उसमें दो तीन काम जो हैं जो गलत हैं हमें लग रहे हैं। एक तो ये है भी एसएमसी से रेगुलेशन डलवाना है, मतलब लोगों से सहमति दिलवानी है भी आप बच्चों से फीस ले सकते हैं जी, तो जो बिल्कुल बड़ा गलत है। जबकि आरटीई कहती है, जो शिक्षा अधिकार नियम है 2009 के तहत भी किसी भी बच्चे से मतलब शिक्षा के लिए वो शिक्षा लेने के लिए सक्षम है और 14 साल की उम्र तक फ्री शिक्षा मिलेगी। लेकिन अब मॉडल संस्कृति के नाम से बच्चों से एडमिशन फ़ीस के नाम पर 500 रुपये, 200 रुपये से लेकर 500 रुपये तक अलग अलग कक्षों में फ़ीस रखी गई है, जो कि बिल्कुल शिक्षा अधिकार नियम का उल्लंघन करती है। और जब मान लो किसी सरकारी स्कूल के अंतर्गत बच्चा दाखिला लेने के लिए जाएगा, तो उसमें ये रखा है भी एसएमसी रेगुलेशन डालेगी, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है, हम एक सेक्शन रखना चाहते हैं। तो मतलब जहाँ बच्चे 100-200 पढ़ रहे हैं, अब उनके पास इतने कमरे की सुविधा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है, तो इसका मतलब बाकी बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? ये बहुत बड़ी समस्या है। सरकारी स्कूलों में तो एक तरफ सरकार फीस लगा रही है और एक तरफ 134 के तहत जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको लिए फीस दी जा रही है। मतलब ये विरोधाभास है भी सरकारी स्कूलों में फ़ीस लगाना और जिनकी आमदन 1,80,000 से कम है उनमें तो वहाँ फीस मतलब नहीं ली जाएगी। ऊपर वाली आमदन में 1 रुपया भी होता है उससे पैसे लिए जाएंगे। जहाँ एससी के लिए जो रिजर्वेशन रखी है उनको छोड़कर मतलब 16 बच्चे की नहीं लगेगी, उसके ऊपर जितने बच्चे होंगे उनके लिए फ़ीस रखी जाएगी। और किताबें नहीं आ रही हमारे सरकारी विद्यालय में, बिना किताबों के हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? मतलब सरकारी बाज़ार में उपलब्ध नहीं है, सरकार किताबें दे नहीं रही, तो इसका मतलब ये है भी सरकार चाहती है कि गरीब बच्चों लोगों के जो बच्चे हैं वो पढ़ ही ना पाएँ, जो बिल्कुल लोगों के साथ अन्याय है। उनके साथ एक तरह का भेदभाव किया जा रहा है। उनको फीस देकर, सरकारी स्कूलों वाले बच्चों को फीस लगाकर, प्राइवेट स्कूलों को फीस देकर सारे का सारा ये सार्वजनिक ढांचा बंद करना है, जिसके लिए आज हम खंड स्तर पर अध्यापक बच्चों के यानी कि अध्यापक, अभिभावक, एसएमसी प्रधान हैं और भी जो लोग जन संगठन जुड़े हुए हैं, वो सभी आज इकट्ठा होकर अपनी मांग सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि जो मॉडल संस्कृति के नाम पर फीस लगाई है उसको बंद किया जाए, सभी बच्चों को शिक्षा मिले। अधिकार नियम के तहत 14 साल के बच्चों को फ्री शिक्षा मिले, चाहे कहीं से भी बच्चा आ रहा है, किसी भी प्रांत से आ रहा है, उसको शिक्षा से वंचित ना किया जाए। फेडरली जो आईडी की शर्त है उसको हटाया जाए। MIS पर वो अपडेट नहीं हो रहा, हमारे बच्चों की संख्या गिरती जा रही है जी। तो हमारे साथ खंड शिक्षा अधिकारी कृष्ण कुमार जी हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो सर, जिस तरह वो 134 का जो एडमिशन पुराने चल रहे थे, सबसे पहले तो इस बारे में बात करेंगे। पुराने जिस तरह एडमिशन चल रहे थे वो एडमिशन चल पाएंगे या उसको भी स्थगित कर दिया जाएगा? सरकार के अभी तक दिशा निर्देशानुसार यही पत्र आया है कि जो 134 के तहत बच्चे पहले चल रहे थे, जिनका एडमिशन जिस भी क्लास में था, वो एज इट इज चलते रहेंगे, उनका किसी प्रकार से एडमिशन रद्द नहीं होगा। अब उन्होंने कक्षा पहली के अंदर ही 25% बच्चों का दाखिला करना सुनिश्चित किया है। और अभी 2-3 दिन पहले एक पोर्टल नया भी खुला है, उसमें अगर कोई विद्यालय मुखिया यानी प्राइवेट स्कूल का जो है वो और अभिभावक के अगर वहाँ सहमति होगी तो ही ऊपर की क्लासों में भी एडमिशन होगा। तो अब 25% के जो बच्चे हैं पहली क्लास के अंदर, उनका आज एडमिशन होना था, उनका लकी ड्रॉ निकालना था। तो उसमें आज हम कुछ एक स्कूल है हमारे जिनमें बच्चों के अभिभावकों ने अपने फार्म जमा कराए थे, उनके कल तक हम रिपोर्ट या सोमवार को हम रिपोर्ट लेंगे कि कितने बच्चों का एडमिशन हुआ, कितने बच्चे रह गए। जिस तरह वो अपने फैमिली आईडी को लेकर जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है उसका निदान क्या है? ये फैमिली आईडी सरकार के द्वारा जो इनकम सर्टिफिकेट से बचने के लिए, आय से बचाने के लिए किया गया था, परंतु सरकार अभी भी हो सकता है उसमें कोई टेक्निकल खामी की वजह से अभी नहीं हो पा रहा। तो सरकार से हमारे उच्च अधिकारियों से बातचीत हुई थी, तो उन्होंने भी कहा कि
समस्या का समाधान जो है जल्द ही निकाला जाएगा और सभी बच्चों का एडमिशन जल्द से जल्द होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कृष्ण कुमार खंड शिक्षा अधिकारी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि हर व्यक्ति के पास ये महत्वपूर्ण जानकारी जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।